बच्चे तुम्हारा फोटो सेशन खत्म हो गया तो मैं बात शुरू करूं। किसी के हाथ में मुझे मोबाइल नजर ना आए। सूरह आले इमरान से छोटी सी आयत पढ़ने लगा हूं। ये कौल है बीबी मरियम की पाक वालिदा का। मन्नत मानी थी कि रब्बे इन्नी नजर तो लगा माफी बदनी मुहर्रमा, कि पालने वाले मेरी शिकम में जो कुछ भी है वो मैंने तेरी नजर किया। इस पे चूंकि बहस करनी नहीं मुझे मतलब साबित ये होता है कि मरियम की मां हन्ना को इल्म नहीं था कि मेरे शिकम में क्या है, वरना ये ना कहती माफी बदली जो भी है मेरे शिकम में। हाँ, लेकिन एक घर ऐसा भी है जिन्हें न सिर्फ ये पता होता है कि बेटी है ये बेटी, बल्कि नाम का भी पता होता है। जब बीबी मरियम आ गई दुनिया में, कालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा, पढ़ने वाले ये तो बेटी है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटी तो बेटे जैसी नहीं हो सकती। यानी मरियम की आमद पर उसकी वालिदा को ये इतराफ है कि बेटी बेटे जैसी नहीं हो सकती। और एक बेटी ऐसी भी है कि मोहम्मद मुस्तफा जैसे मुनसिफ को कहता है। वहां कहना पड़ा रसूल को कि कायनात में, लेकिन भाई अगर हदीस की गिराई और गहराई को देखा जाए इल्म का कलेजा फट जाता है। फरमाते हैं माशा अल्लाहु इमरातन क़त्तु बिरजुलन इल्ला मिन तस्वियत फातिमा बि अली। फरमाया आज तक कोई औरत किसी मर्द के बराबर नहीं हो सकी मगर एक फातिमा है जो अली के बराबर। तुमसे राजी, तुमने मेरी सफर की थकन उतार दी, यकीनन मेरे सामने खरीदार है, तुम्हारी अमानत है, वो जुमला तुम्हें मुंतकिल करने लगा हूं। यानी अल्लाह को कोई औरत नजर नहीं आई फातिमा की बराबरी के लिए, उसे अली बनाना पड़ा। बतूर की बराबरी के लिए सरकार मशीयत को अली बनाना पड़ता है। जो और ये मैं
कई मजालिस में मलिक और मलिक शौकत शकील रहमान तुम लोगों को बता चुका हूं कि इस घर, ये जो 14 का घराना है, यहाँ सीधे हकीकत नहीं होते। अमजद बाकी पूरी खुदाई में सीगों से जिन्स बनती है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, लेकिन इस घर में सीधे जिन्स नहीं बनाते। ये वो घर है जो खुद सीधे बनाता है। समझ आई ना बात? नहीं, मैं पहले एक आलिम रब्बानी का कौल सुनाता हूँ, फिर आयत भी पढ़ता हूँ। अल्लामा अबुल हसन मरंदी राजी नजफी अल्लाह मक़ामहु, उन्होंने एक जुमला लिखा है और यकीनन वो कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के लायक था। मजबूरी थी कि किताब के कागज पे लिखना पड़ा, साल साओ, वरना तो लोहे महफूज के सीने में भी वो रिफत नहीं कि इनका नाम आए। इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्शा बिअस्माइल खम्सतिन नुजबा, अल्लाह ने अपने अर्श को 5 नामों से ज़ीनत बख्शी। नहीं, पीछे वाले मेरी बात की गिराई के राजा नहीं पहुंचे। रफीक दराजात ज़ुल अर्श, अल्लाह अर्श वाला है। जिस अर्श की निस्बत वो अपनी जात को देता है, उसे जीनत देता है इन 5 नामों से। लौहे महफूज का आगाज इन नामों से कर लेता, कायनात के सारे इल्म लौहे महफूज पर, ये 5 नाम अर्श पर। हम सारे वजहुल्लाह का जिक्र है, चेहरा गुलाब होना चाहिए। हाँ, वो क्या लिखते हैं? वो फरमाते हैं इनकान अल मासूमून अल अर्बाअतु अशर सगीरुहुम व कबीरुहुम निसाउहुम व रिजालुहुम फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा फजमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ु मिनत तकवीनियात व तशरीआत मौजूदतुन इंद कुल्लि वाहिदतिन कसुरजिल मुतअद्दिद युस्तलाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिनहु व यक़ूमु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम मक़ामल आखर। वो कह रहे हैं कि ये जो 14 मासूम है ना, इनके छोटे हूं या बड़े, सगीर हो व कबीर हो, चाहे इनके छोटे हों या बड़े, रिजाल हो व निसा हो, चाहे इनके मर्द हों या पर्दादार, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा, जिस जिस चीज की हाजत मखलूक को है उसमें 14 बराबर हैं। हालांकि यहाँ
क्या होगा जमानत कमर बेटा, उन्होंने जो जुमला ज़हीर भाई लिखा था काफी था, फीमा यहताजो इलैहि खल्क़ आगे, और यही आलम रब्बानी की शान होती है मेरे को। फिर फरमाते हैं फज्जवियो मा यहताजो इलैहि खल्क़ मिन तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंदा कुल्ल वाहिद मिनो। हर वो चीज जिसमें मखलूक मोहताज है, चाहे वो तकवीन हो या तशरीह हो। एक निज़ाम शरीयत है, एक निज़ाम तकवीन है, और तकवीन के 4 बड़े बुनियादी सतून हैं। बाकी सारे निज़ाम उन्हीं निज़ाम है, खल्क, रिज़्क, मौत, हयात। बज़ाहिर 4 हैं, लेकिन चाहे आगे 4 करोड़ भी बना दो तो इन 4 में से किसी न किसी के साथ मरबूत होगा या उसकी जुज़ होगा। तो ये तकवीनियात है। और तशरीयात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो भी शरीयत से ताल्लुक़ रखता है, वो फरमाते हर चीज चाहे वो तकवीन है या शरीयत है, वो इन सब के पास बराबरी की बुनियाद पे मौजूद है। मकसद ये है जो चीज 52 बरस का मोहम्मद दे सकता है, वही 30 बरस का अली दे सकता है, वही 1 साल का हुसैन दे सकता है। अब बच्चे मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद। नमाजी नमाज पढ़ रहे हों और उनकी सफ के आगे बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो, मार मार के अस्पताल पहुंचा देंगे कि कमबख्त खुद भी नहीं पढ़ रहे, हमारी भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा था मैं? 14 के पास बराबर है, चाहे वो तकवीनियात हो या तशरीयात, खल्क़, रिज़्क़, मौत और हयात के निज़ाम हो या शरीयत के अमूर हो। आगे गुलफाम हुसैनी उन्होंने जो मिसाल दी है, क्या ही बात है, मुझे तो पढ़ के मजा आ गया था। फरमाते कसुरुजिल मुतअद्दिदते युस्तलाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिन्हु। वो फरमाते हैं यूं समझ लो 14 दिए जल रहे हो, अंधेरे कमरे में जाना हो, 14 में से जो भी उठा लो। वही अंधेरा भगा देगा। कहते हैं वकुल्लु वाहिदिन मिन्हु यकुम्मु मकामल आखिर। वो कहते हैं इनमें हर दिया दूसरे का कायम मकाम हो सकता है। मतलब एक अंधेरे कमरे में रख के आए, वो उठा लो, दूसरा रख दो, वो उसका कायम मकाम हो गया। अगले दिन वो उठा के पहले वाला रख दो, ये दूसरे का मैंने कहा हर बंदा समझ चुका है। अच्छा, अब एक फिक्र मैंने उन्होंने
लिखा है। शरह उसकी करो तो बड़ा वक्त चाहिए। यकीन है मुझे कि जिसके दिल में इक़रार बिला है उसे शरह की जरूरत नहीं। फरमाते सगीरुहुम कबीरुहुम व निसाउहुम रिजालुन। फरमाते ये वो घर है जिनके छोटे बड़े हैं। सगीरुहुम कबीरुहुम, इनके छोटे बड़े हैं। और जागना लाहौर वालों वनिसाउहुम रिजालुन, कहते इस घर की औरतें मर्द हैं। छोटे बड़े हैं, इनकी मस्तूरात मर्द हैं। इसीलिए तो सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा है ना, वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम। अल्लाह कहते हैं आराफ पे कुछ मर्द होंगे। यारिफून कुल्लन बेसीमा हो, वो हर आने वाले को पेशानी से पहचान रहे होंगे। अब औलाद आदम की तादाद देख, सारी क़यामत में आएगी। वो देख कर कहेंगे हमारा है, आने दो। ये हमारा नहीं, उधर ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा भाई अमजद के मौला मन आराफ, आराफ क्या है? फरमाया तिल्लुम मिन मिस्किल जन्नत, जन्नत के मुश्क का एक टीला है। यार अत्तार या पंसारी की दुकान पे जो मुश्क पड़ा हो वो डिबिया से निकाले महल्ला महक जाता है। ये जन्नत का मुश्क है। और कोई तोला नहीं, पाँव नहीं, सिर नहीं, पूरा टीला है। उस पे नूरी कालीन बिछे होंगे, नूर की कुर्सियां पड़ी होंगी। फरमाया उस पे 6 लोग बैठे होंगे। जागना बिजला माने वालों, मानो कौन कौन से? फरमाया मोहम्मद व अली व फातिमा व खदीजा वल कुबरा वल हसन वल हुसैन। अपने छत फाड़दार दी नवाजिश हाथ उठाए, मेहरबानी, नारा लगाए, शुक्रिया बाबा की ममनून। लेकिन जरा सोचा है, सादिक आले मोहम्मद ने 6 में 2 पर्देदारों के नाम गिनवाए। अल्लाह कहता है अला आराफ रिजाल और आराफ समझ में आ गई। देखो तुम्हारी अपनी जात में सीमों के मिलान में तोड़ो ना, तुम्हारे अपने अंदर कितने मुज़क्कर हैं, कितने मुअन्नस हैं, तुम सारे मिलके फिर मुज़क्कर हो। मैंने कुछ गलत कहा? तो मुज़क्कर हो या मुअन्नस? सारे मुज़क्कर हो ना, हैं? अब मैं कहता हूँ तेरा सर, तेरा मुज़क्कर है, फिर मैं कहता हूँ तेरी आंख मुअन्नस है, वो तेरा भी तू है, तेरी भी तू है।
तेरा हाथ, फिर कहा तेरी उंगली। ये तेरा भी तू था, तेरी भी तू था। अब तेरी कहने से तू औरत नहीं हो गया। फातिमा पर मुअन्नस का सीगा बोलने से वो औरत नहीं हो गई। देख, मुझे मतलब और अच्छी तरह याद है कि मिंबर से मैंने तुम्हारे मजमे को बताया है। हदीस की साहब पढ़ते हो ना रोज? आज पढ़ी थी। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या तारुफ कराया था जब जिब्रील ने पूछा था रब्बे व मन तादल की साहब, पाने वाले चादर के नीचे कौन है? मैं चंद अशरे पढ़ गया हूं यहाँ, चंद खमसे। मैंने तो दूसरे साल कभी रास्ता नहीं पूछा मोगलपुरे का। देखा हुआ जो है 24,000 दफा जिब्रील 23 बरस में नाज़िल हुआ है। अल्लाह अकबर। साल 23 है और नाज़िल हुआ है 24,000 दफा। अब इतनी दफा शहर उसका देखा हुआ, महल्ला बनी हाशिम पहचाना हुआ, घर में दिन रात आना जाना, फिर क्यों पूछ रहा है कौन है चादर के नीचे? बार समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, भाई मैं अब्बास का आलम लाओ, हाथ में लो, कुरान सर पे रखूं, जुमला कहने लगा हूं, अगर खरीद सकते हो, अगर मोहम्मद होता, अली होता, हसन हुसैन होते, कभी ना पूछता जिब्रील कौन है? ये बतूल थी जिसने जिब्रील की पीनाई छीन। कर लो, आइंदा ये ना कहना कि वाली नजफ तक पहुंचे। वाली नजफ तक तो सोच भी पहुंचती है। ये ज्यादा से ज्यादा काम करो कि नजफ तक पहुंचे। वाली नजफ तक तो तकदीर की सरगोशी भी पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये बतूल की आमद थी कि जिसने सय्यदुल मलाइका की बीनाई छीन ली और उसे पूछना पड़ा मन तातल के साथ, कौन है चादर के नीचे? और आगे अल्लाह ने क्या कहा? जी ये ठीक है कि अल्लाह ने हम फातिमा तो वाबूहा, अब बीबी तो पर्दादार थी, अल्लाह ने हम क्यों कहा? ये ज़मीर तो मुज़क्कर की है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है मेरी बात पीछे वाले वालों? देखें, नाम जब पर्दादार का है तो सीगा मुअन्नस का होता, ज़मीर भी तानीस वाली
होती। यानी हर बंदा बात को नहीं पहुंच सका। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए था अल्लाह को, शी इज फातिमा एंड हर फादर। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा बात ही मुज़क्कर से नाम पर्दादार का लेता है, इसीलिए मुज़क्कर के इस्तेमाल करके हम जाहिलों को बता रहे हैं खुदा। और अपना समझ लेना ये सारे मर्द हैं। अच्छा ठहरो, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाइए। आखिर अल्लाह है ना, अल्लाह होता ही वही है जो जबर बशीर से बनवाए। आओ गुलबाग हुसैन, मैं अदद बताता हूँ, मुझे जोड़ के बताना। रिजाल के अदद कितने हैं? रे के 200, जीम के 3, हम जाओ बोलो, अलिफ का 1, लाम के 30, 234, 2 3 4 2 3 5 और 4 9। अल्लाह ने रिजाल का हासिल अदद भी 9 रखा। सब बोलो, मिल के बोलो, दिल से बोलो, सकीना अगर तुम जाग रहे हो, आओ तुम्हारे ईमान को पानी पिला दूं। पौधा इतनी तेजी से क्या बढ़ेगा जितनी तेजी से ईमान बढ़ता है अगर सैलाब हो जाए तो। हाँ, अब देखें, बीबी का लक़ब है हिजाबुल्लाह। मलिक और दुआ करना एक बच्चा भी इस काफिले से पिछड़े नहीं, वरना मुझे अफसोस होगा। है हिजाबुल्लाह, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। हिजाबुल्लाह के मानी क्या है? अल्लाह का पर्दा। कैसी पर्दादार है जो उसको पर्दादार बनाती है। अली वालों से किताब का नाम है। गज़नफर तो पढ़ता ही शियों के लिए है, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, सर उठाना। अगर कोई पर्दादार जा रही हो और अल्लाह न करे उसका पर्दा उड़ जाए, फिर पर्दा हो जाएगी ना, ये है उसका पर्दा। पर्दादार नजर नहीं आते, पर्दा नजर आता है। अब देखो ना, मलिक और ने ये पर्दा लगाया कमर से कह के, नजर आ रहा है ना। पर्दे के पीछे क्या है ये हमें नहीं पता, पर्दा तो देख रहे हैं ना। क्योंकि ये पर्दा अल्लाह का है, पर्दा भी नजर नहीं आता।
वैसे अगर अपना मोहल्ला जगाते रहे ना, मैं बात करने लगा हूं हिजाबुल्लाह, एक का लक़ब है ना, बीबी का लक़ब है ना, नहीं जनाब सैयदा का लक़ब है? सैयद आलमीन का किताब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। हिजाब के जरा अदद देखो, जीम वाली है के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2, नहीं बड़े बड़ी बात, हिजाब के अदद है 14। अल्लाह कहता है अकेली मस्तूर न समझना, इसके बदन में 14 जमा हुए हैं। मेरी आदत से अब लाहौर वालों से ज्यादा मेरे मिजाज को कौन पहचानेगा? लातादाद खिताबात मेरे सुन चुके। हाँ, सर उठाना। हिजाब की अदद 14, खिताब 1 का है, जात में 14 जमा है। पहले मोहम्मद की चूंकि वारिसाए मुतलक है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाज़िल किया उसको। ये तूने अंडर ब्रैकेट लिख दिया कुरान। ठीक है ना? कुरान अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह कह देता इन्ना अनज़लनल कुरान, इन्ना अनज़लनाहु, होवा की ज़मीर है गायब की, हमने नाज़िल किया उसको। किसको? इसका भी पता नहीं। फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में जो क्या फतवा लगाते हैं मुझ पर, शिया मुजतहिदीन को नहीं मानता। और देखते हैं तू कितना मानता है? ये तो आगा खुमैनी ने भी लिख दिया है अपनी किताब मिस्बाहुल हिदाया में। कहते हैं इन्नहा इशारतुन इलल हकीकतिल मुहम्मदिय्यतिन नाज़िलते फी बुनियतिहा शरीफा। वो कहते हैं जो हाँ होगा की ज़मीर है, ये हकीकत मोहम्मदिया की तरफ इशारा है। लैलतुल क़द्र चूंकि लक़ब बतूल का है, अल्लाह कह रहा है हमने मोहम्मद की हकीकत को बतूल के बदन में उतारा। ये कोना जो पिछला कोना है, इसके 4-5 बंदे ढीले ढीले लग रहे हो, सर उठाओ, सीना फैला के बैठो। हकीकत मोहम्मदिया बतूल की जात में नाज़िल हुई। अमल को मुझे इजाजत है कहने की, मैं कह सकता हूं ना, जाहिर बतूल का नाम मोहम्मद है और पर्दादार मोहम्मद का नाम बतूल है। पर्दादार मोहम्मद बतूल। अच्छा, अब बात जब जमानत खुल गई ना कि हिजाबुल्लाह लक़ब इसका है, अदद 14 है और मोहम्मद की बारिश है चूंकि,
अली की हमसर है चूंकि, और 11 वजूद में आने के लिए मोहताज हैं इसके। मैं कह गया 11 अपनी आमद के लिए, ज़हूर के लिए इसके मोहताज हैं। ये ना होती 11 जाहिर ना हो सकते, इसलिए इस अकेली की जात में 14 है, 14 खुद है। अब ये है हिजाबुल्लाह। बैठा रहूं या उड़ जाऊं? मैंने सुना है आगा जी रसूल फरमा रहे थे, मैं मेराज पे गया, सरकार कहाँ? फरमाया काबा कौसैन से गुजर गया और अदना भी क्रॉस कर गया, मैं हिजाब के पास पहुंच गया। हिजाबात पहले भी थे जिनसे मैं गुजर गया, फिर हिजाब अकबर के पास पहुंचा। हिजाब अकबर के पास। हाँ, अल्लाह जाने वो क्या हिजाब था। हाँ बता, इतना मैं जानता हूं, 120 में राजे थी ना, और मैं पहले वाली 2 मरबूत ही बतूल से है। पहली पे बुलाया कुछ देने को, गज़नफर अपने पड़ेगा खुद जामिन। सो रहे थे चादर तान के, उम्मे हानी रिजवानुल्लाह अलैहा के घर, तेरे मौला अली के हमशीरा के घर सो रहे थे। वहां से मेराज हुआ। अब पता नहीं मेराज अबू तालिब के घर से क्यों होती है। क्योंकि बीबी उम्मे हानी के पास जो घर है वो अबू तालिब का था। हाँ, ये एक जुमला मोतरज़ा था। जिब्रील ने अपने रुखसार मेरे रसूल के पांव के तलवों से मस किए। या मोहम्मद तो दूर की बात, या रसूल अल्लाह कह के भी जगाने की हिम्मत नहीं कर सका, पर रुखसार छुआए। काफूर की ठंडक तलवों में उतरी, माज़ागल बसर की आंख खुली। उठ के बैठा मेरे रसूल, लिमाज़ा जेता क्यों आए? सरकार में ये सवारी खड़ी है, अल्लाह ने बुलाया है। भाई क्यों बुलाया है? यहां मैं उससे बातें नहीं करता, यहां वो मुझसे दूर है या मैं उससे परे हूं। जो मखलूक की शहरत से ज्यादा नजदीक है मुझसे दूर है। सरकार मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी। जो पहुंच गए मैं सलाम करता हूं। उड़ती उड़ती खबर वो कह रहा है जो खुद उड़ने वालों का सरदार है। हाँ, उड़ती उड़ती सुनी कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है।
वाला मुस्तफा, जिब्रील की तखरीक से पहले हकीकतों को जानने वाला मोहम्मद पूछता है क्या तोहफा? सरकार मुझे ये पता नहीं, बस सुना है ऐसे कि कोई तोहफा। जिब्रील कुरान मुझे ढूंढता है, वही मुझे तलाश करती है, नबूवत मेरे ताक़ुब में आती है, रिसालत मेरी जुस्तजू में। हर इनाम जहां मैं होता हूं वहां ये कौन सा तोहफा है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा? सरकार जा रहे हो, पूछ लेना, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या तोहफा। जब हिजाब अकबर के पास पहुंच जाते हैं रसूल, मालिक ये कौन सा तोहफा है जो नबूवत से बड़ा है, रिसालत से आला है, वही से अरफा है, कुरान से बुलंद है? का मोहम्मद हर शय ने तुझे ढूंढा, तू जहां था, आज बदूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। अल्लाह जाने ये क्या तोहफा है जिसके लिए सुल्तान ममलकत या हकीकत को चल के जाना पड़ता है। तो पहली मेराज तो थी ये, दूसरी भी फिर बुलाया कुछ अरसे बाद, मेरे हबीब जी रब्बे जलील, जानते हो क्यों बुलाया? तो मालिक क्यों हुआ, मैं तेरा बंदा, तो दिन में करोड़ दफा बुलाए, मैं कौन हूं ना करने वाला? नहीं मेरे हबीब, अली मेरे घर में आया है, उसकी हर जरूरत पूरी करना चूंकि घर वाले का, घर के मालिक का फरीजा होता है। देख चूंकि जो बच्चा जिस घर में आता है उसे लिखाता वही है, पढ़ाता वही है, नाम वही रखता है, आखिरी फरीजा शादी का होता है। मैंने अली को नाम अपना दिया, इल्म अपना सीने में रखा, जोर अपना कलाइयों में भरा, लड़ने जोगा हुआ हथियार अपने भिजवाए, अब आखिरी फरीजा रह गया है शादी वाला। क्योंकि मेरा खानादाद है, तुझे बुलाया इसलिए है, रात के पर्दे में पर्दा तौहीद के पास पर्दादार का रिश्ता मांगना है, बतूल वापस चाहिए। पिछला माला ठीक है, बार वाला ठीक है यहाँ मैंने करो खुदा की कसम, मलिक शौकत शमीला मान आलिम इल्म शशदर है, साहिबाने अक्ल नहीं, अक्ल गुंग है, इदराक के बदन पे थरथरी है। क्या है इसमें मालिक? रिश्ता मांगा क्यों है? जुमला बोलने लगा लाहौर वाला इशारा नहीं करूंगा। हाँ देखता हूं ना कि मेरी हजारों मजालिस पढ़ी का नतीजा क्या है, सबर क्या है, फल कितना लगा है।
मालिक आखिर ये रिश्ता करना क्यों चाहता है? कहा अपनी तौहीद बचाने के लिए। जानता था मेरा रसूल, हम जाहिल थे, हम नहीं जानते थे। जब मालिक इस शादी से तौहीद बचाने का क्या रिश्ता है? इस रिश्ते से तेरी तौहीद का क्या रिश्ता है? आवाज़े कुदरत आई मेरे हबीब, मैंने सूरह अनाम में कहा नहीं, जब नसरानी कह रहे थे ईसा अल्लाह का बेटा है, तो मैंने कहा था अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबतुन, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? मेरी तो बीवी ही नहीं है। साहिबतुन, मेरी तो लौजा ही कोई नहीं। तो मेरे हबीब, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है, अल्लाह की बीवी नहीं होती। कई कम वक्तों को पहले से अली पे शक है। पहले कुछ जाहिल उसे अल्लाह समझने लगे हैं, अगर इसने शादी न की तो मोहर लग जाएगी, रिश्ता दे दे, अली बीवी वाला हो जाए, मेरी तौहीद बच जाएगी। बेटा जल्दी जल्दी नारा जल्दी का वक्त नहीं। भाई जल्दी का, जब तुम यहाँ के मजलिस पढ़ो मैं वहां नारे लगाऊंगा। हाँ बेटा देखो, मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बातें हो जाए सामने से, तो पूरी मजलिस पढ़ने लग जाते हो। क्या कह रहा था? वो बीवी वाला हो जाएगा, मैं बगैर बीवी के मेरी तौहीद बचेगी। मालिक आखिर तुझे इतना एहसास क्यों है अली का? पर मैं देख मेरे महबूब, तू मेरी मोहब्बत है। ज्यादा नहीं करो तुम्हें, और टाइम 8:30 बजे है, पूरे 8:30 से कुछ मिनट पहले आ जाया करो। 8:30 का मतलब 8:30 होता है। हाँ तू मेरी मोहब्बत है, और कानून ये है कि महबूब के पसीने पर
मुहिब का खून बहता है। मैं वो कादिर मुहिब हूं जो बदन नहीं रखता। मैंने अली को अपना बदन बनाकर वजुल्ला, ऐनुल्ला, उज़्रुल्ला, लिसानुल्ला, यदुल्ला, जम्बुल्ला, नफ्सुल्ला बनाकर तेरी ढाल बना दिया। अब जहां तेरा पसीना बहना होता है अली खून बहाता है। अली ढाल है मेरे प्यार की। अली हिसार है मेरे इश्क का। अली कला है मेरी मोहब्बत का। हर जलाल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान की सूरत में उतारना तो है। उसने मेरी मोहब्बत बचाई। फातिमा मेरा पर्दा है, मैं उसे अपनी चादर दे रहा हूं। मेरे हबीब तुम सब बच खत्मों के बाद छुट्टी जाओ। तुम सारे जितने मोहम्मद भी हो तुम सब के सब मेरी जात के भी मदर हो, मेरी सिफात के भी मदर हो। जुज कुल सब कुछ के मदारे, अकमल मदारे, अतम मदारे कुल हो तुम। लेकिन एक ऐसी सिफत थी मेरी, उसका कुल्ली इजहार तुम तेरा मिल के भी नहीं कर सकते थे। उसके लिए मुझे तुमसे ही बतूल निकाल के तराशना पड़ी। मालिक वो क्या मैंने आदम से लेकर आए मेरे हबीब तुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई अपने बंदों तक। अल्लाह वो गायब है जो है भी सही, नजर भी नहीं आता। मेरे जाहिर के मलहर तो तुम बन गए हो। इस सिफत का मलहर कौन बनता? मैंने बतूल बना के जमाने को बताया जैसे ये है भी सही। मगर नजर नहीं आ सकती, न यहाँ न वहाँ, न यहीं न कहीं। अली भी राज है लाहौर वालों। अज़ल से आज तक कोई नहीं जानता अली क्या है, मगर कयामत को पता चल जाएगा अली क्या था। मगर बतूल का न यहाँ पता, न बरज़ख में खबर, न आखिरत में पता, अपनी तरह पोशीदा रखा। और मैंने आलम माना में लाहौर वालों अल्लाह से पूछा था इतनी पोशीदा क्यों है? और मैं जाहिल सितरुल्लाहिल मुर्खा, ये मेरा लटकाया हुआ पर्दा है। ये नजर आ जाए तो फिर मैं सामने आ गया। अब चूंकि मैंने और मेरे शब्द ये शहीद अमान तोहफा थी, खुदा का दिया हुआ हदीया था।
अलीउल्लाह के लिए उठते हैं, अली तोहफतुल्लाह के पीछे चलते हैं। ये घर से जो मुबाहला तक अली पीछे चले, मौजा के पीछे नहीं चले, तोहफतुल्लाह के पीछे चले। चूंकि घर में ये महकुमा होती है, अली हाकिम होता है। जब घर की दहलीज गुजर जाए फिर बाकी रिश्ते खत्म। ये हिजाबुल्लाह, वो वलीउल्लाह, अल्लाह के वली को भी अल्लाह के हिजाब से पीछे रहना पड़ा। अल्लाह अकबर। हाँ, और ये अब फैसला मैं अपने हर सुनने वालों से चाहूंगा, जिसका ये एहतराम हो, जिसका ये मकाम हो, रिसालत खड़ी हो जाए, खत्म नबूवत खड़ी हो जाए, क्या वो इस लायक थी कि पैरों खड़ी रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि जो जो आँख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना ना पड़े। दो फिक्रे कहने हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नियत लेके आए, उसकी इबादत हो जाएगी। आखिरी वक्त था जनाब खदीजतुल कुबरा का। फज़ाइल में रोज तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, मसाइब की कहानियां हुई हैं जो सारे अदादार जानते हो। मैं याद दहानी कराऊंगा, आंसुओं की खैरात बीबी से खुद मांगना। आखिरी लम्हात, बचपना है बतूल का, बुलाया बेटा जी अम्मा बाबा की खिदमत में जाओ और कह दो कि कनीज एहसान नहीं जतला रही। वाकया है, तू तो दिलों के भेद जानता है। वाकया बयान कर रही हो कि मेरी जितनी दौलत थी मैंने इस्लाम पे खर्च कर दी। मेरे पास कफन खरीदने का पैसा नहीं है। अगर गुस्ताखी न समझे तो मेरे कफन के लिए ये कंधे वाली चादर अदा कर दे, मैं इस चादर को कफन बना लूंगी। यही जाके लाहौर वाला बतूल ने कहा, इतनी तेजी से उठे और तेजी से चले कि अपने हुजरे से जनाब खदीजा के बिस्तर तक 3 दफा रास्ते में चादर कंधे से गिरी। आगे सराहने बैठे, आंखें बंद थी बीबी की। सही तहीर पे गर्म आंसू गिरे, आंख खुली, तड़प गई बीबी। सरकार मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया? चादर ही तो मांगी है। खदीजा चादर मांगती हो, मुझसे चमड़े का कफन मांगो। फिर भी मोहम्मद तेरा एहसान उतार नहीं सकता। ये बात हो रही थी, जिब्रील आ गया। अल्लाह कह रहा है दीन भी मेरा, खदीजा का एहसान भी मेरे दीन पर। ये जन्नत का कफन, ये गौसल के लिए जन्नत का पानी, ये जन्नत का हनूर। रसूल ने कहा देखा खदीजा, तेरा गौसल कफन का इंतजाम हो गया, कफन के ऊपर मैं ये चादर भी डाल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई और फरमाइश कर। बस मैं खत्म करने लगा हूं। जब रसूल ने कहा ना मुझसे और फरमाइश कर, बिला तकबीर कांपती हुई उंगली बतूल की तरफ उठी, तो वादा कीजिए मेरे बाद ज़हरा रोएगी नहीं। अल्लाह अकबर। बच्चे तुम क्या लो रहे हो? जिस तरह तेरा रसूल रोया, चीखे मार तेरा रसूल,
क्या देखा, अपनी मौत भूल गई, कोहनियों के बल तकिए पे टेक लगा के ठिकान लगान। ये कौन गुस्ताख है जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी लहरा खड़ी है, कोई नहीं मेरा लहरा थक गई होगी, मोहम्मद की बेटी हो बैठ जाए। जो बीमार है शिफा कामिला अता फरमा, जो कैद है रिहाई अता फरमा, जमीन मोमिनीन व मोमिनात की जो हालात क़ज़ाया अदल शरीयत के नज़दीक गायतुल्लाह हम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जो तो फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक हुज्जतिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व मुईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि